4 जून को यानी कल मतगणना होनी है। कल शाम तक ये साफ हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं या नहीं। भले ही चीन और पाकिस्तान की मीडिया इस बात से परेशान है कि एग्जिट पोल्स ने नरेंद्र मोदी की वापसी के संकेत दिए हैं, लेकिन जीत या हार की चिंता से परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कन्याकुमारी यात्रा पर एक ब्लॉग लिखा है। अपने इस ब्लॉग में उन्होंने राजनीति, विपक्ष, सत्ता और कूटनीति की बातें नहीं की। उन्होंने अपनी 3 दिन की आध्यात्मिक यात्रा में हुए अनुभवों की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ब्लॉग की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताना चाहते हैं। पीएम मोदी ने महिलाओं के समर्थन पर आभार जताया। उन्होंने कन्याकुमारी की आध्यात्मिक यात्रा के अनुभव बताए। कन्याकुमारी को उन्होंने देश की साझी पहचान और भारत का वैचारिक संगम कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विचारों का अनुसंधान केंद्र बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के कल्याण से ही विश्व का कल्याण है, भारत की प्रगति से ही विश्व की प्रगति है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक हमें अपने पारंपरिक सोच बदलकर हर क्षेत्र में सुधार करने होंगे। प्रधानमंत्री ने स्पीड, स्केल, स्कोप और स्टैंडर्ड्स चारों दिशाओं में तेजी से काम करने का लक्ष्य रखा। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए उन्होंने जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेशेवर निराशावादियों के दबाव से बाहर निकलने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक देशवासियों के लिए अब बलिदान का नहीं, निरंतर योगदान देने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के वर्ष 1897 के उस कथन का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अगले 50 वर्ष केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करने होंगे। उनके कथन के 50 वर्ष बाद देश आजाद हो गया था। इसी आधार पर पीएम मोदी ने अगले 25 वर्ष राष्ट्र को समर्पित करने का आह्वान किया है। कल का दिन बड़ा दिन है। कल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का दिन है। कल ही पता चलेगा कि अगले 5 साल किसकी सरकार रहेगी। चुनाव के नतीजे घोषित होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। एक रात ही बची है। इसलिए हर पार्टी की धड़कन, हर नेता की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। चुनाव आयोग ने हर राज्य, हर मतगणना केंद्र पर खास तैयारियां की हैं ताकि बिना किसी गड़बड़ी के मतगणना हो। हम आपको बताते हैं कि काउंटिंग के लिए किस तरह की तैयारी की गई। 55 लाख वोटिंग मशीन से मतों की गिनती होगी। जिस वक्त वोट गिने जाएंगे उस वक्त पोलिंग एजेंट और प्रत्याशी सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। हर सेंटर पर ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। हर मतदान केंद्र पर राज्य पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती रहेगी। मतगणना के दौरान सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। हर राउंड के बाद स्क्रीन पर आंकड़े डिस्प्ले होंगे। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके बाद धीरे धीरे रुझान आएंगे और फिर उम्मीद है कि दोपहर या रात तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। रिजल्ट से पहले कई दिलचस्प तस्वीरें भी दिख रही हैं। प्रयागराज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नमाज पढ़ी गई। बीजेपी की जीत की दुआएं मांगी गई। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के कटआउट को सामने रखकर उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की अल्लाह से दुआ की। इस दौरान वहां लड्डू के भी इंतजाम किए गए और मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले कटआउट को लड्डू खिलाती नजर आईं। और आगे हो गए सरकार बने मिठाई खाने से पहले आज हम लोगों ने सारी औरतें मुसलमान इकट्ठा होकर हम लोगों ने नमाज पढ़ी है, दुआएं मांगी है कि मोदी जी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बने। और आज हम लोगों ने मिठाई मोदी जी को भी खिलाया है। हम लोगों ने सब लोग मिलकर खाएं कि जी हम लोग ने 2 महीने तक का बहुत मेहनत की है। घर घर जाके सबको जागरूक किया है कि फिर से आप लोग घर से बाहर निकलिए, सरकार को वोट दीजिए और फिर से एक बार मोदी सरकार तीसरी बार बनाइए। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के बारे में डिटेल में बताया। इस बार के लोकसभा चुनाव में कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं। बहुत सी चीजें पहली बार हुई। चुनाव के बाद सबका ध्यान अब कल होने वाली काउंटिंग पर है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने लोकतंत्र के कितने बड़े इवेंट में हिस्सा लिया है। 24 का चुनाव भारत का दूसरा सबसे लंबा चुनाव रहा, जो पूरे 81 दिन चला। इसमें 7 राउंड में वोटिंग हुई। इससे पहले वर्ष 1951-52 में आजाद भारत का पहला चुनाव सबसे लंबा था, जो 4 महीने तक चला था। 24 का चुनाव सबसे ज्यादा वोटरों वाला चुनाव भी रहा।
जिसमें 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स थे। इस चुनाव में 31 करोड़ महिला और 33 करोड़ पुरुषों ने मतदान किया। इस तरह 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का वोट डालना भी एक विश्व रिकॉर्ड है। ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। 24 का चुनाव दुनिया में अब तक का सबसे महंगा चुनाव भी रहा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक इसमें 1,35,000 करोड़ का खर्च आया है, जो 2019 के 60,000 करोड़ रुपए के खर्च से 2 गुना है। इस बार के लोकसभा चुनाव में करीब 10,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इतनी बड़ी रकम का पकड़ा जाना भी एक रिकॉर्ड है। ये 2019 में जब्त की गई राशि का लगभग 3 गुना है। दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया में 68,000 से ज्यादा निगरानी दल और 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदान और सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। जम्मू कश्मीर में बीते 4 दशकों में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट रहा है। इस बार जम्मू कश्मीर में ओवरऑल 58.58 वोटिंग परसेंटेज रहा है। इस बार प्रचार की रेस भी बहुत तेज रही। प्रधानमंत्री मोदी ने 206, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 204, गृह मंत्री अमित शाह ने 188 रैलियां और रोड शोज किए। विपक्ष में तेजस्वी यादव 251, प्रियंका गांधी 108 और राहुल गांधी 107 रैली रोड शो करके टॉप 3 स्कोरर रहे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं। Is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. These are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election. गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन।